हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां आज मैं मिस मार्वल के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम कमाला को देखते हैं, जो एवेंजर्स से रिलेटेड कोई वीडियो बना रही थी और उसे हर वेडनेसडे को वो अपलोड करती थी। उसके बाद हम कमाला और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिनके बीच की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि कमाला ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने जा रही थी। लेकिन टेस्ट की स्टार्ट में ही कमाला एक दूसरे कार को ठोक देती है, जिसके कारण वो ड्राइविंग टेस्ट फेल कर जाती है। कमाला बहुत दुखी होती है और अपने स्कूल पहुंचती है, जहां हम कमाला के दोस्त नाकिया और ब्रूनो को देखते हैं, जो एक एवेंजर्स कॉन इवेंट में जाने का प्लान बना रहे थे। तभी कमाला को उसका प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और वो कमाला को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके सारे टीचर्स ने कंप्लेन किया था कि वो ढंग से पढ़ाई नहीं करती है, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे बुलाया था। इसके बाद कमाला ब्रूनो के स्टोर आती है। ब्रूनो को कह सकते हैं कि वो एक छोटा मोटा इन्वेंटर है, क्योंकि उसने एलेक्सा जैसी अपनी एक सिस्टम बनाई थी, जिसके उसने नाम दिया था जूजू। यहाँ पर कमाला कहती है कि मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला, तो हम एवेंजर्स कॉन इवेंट में कैसे जाएंगे। तब ब्रूनो कहता है कि चलो अब बैकअप प्लान यूज़ करते हैं, और उसका प्लान था कि कमाला एवेंजर्स कॉर्न के बारे में जाकर अपने मम्मी पापा को बता दे, लेकिन कमाला एग्री नहीं करती है। उसके बाद दोनों अपने घर जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में अपने कैप्टन मार्वल के कॉस्ट्यूम को मॉडिफाई करने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि एवेंजर्स कॉन इवेंट में एक कैप्टन मार्वल का कॉस्ट्यूम का एक कॉन्टेस्ट होने वाला था, जिसमें कमाला को पार्टिसिपेट करना था। फिर जब वो अपने घर पहुंचती है, तब वो देखती है कि उसकी नानी ने उसके भाई आमिर की शादी के लिए कुछ सामान भेजे थे, जिसमें कमाला को एक बैंगल या ब्रेसलेट मिलता है, लेकिन वो उसे और देख पाती उससे पहले ही उसकी माँ ने उसे स्टोर रूम में रखवा दिया था। और फिर वो अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग करने चली जाती है। जब वो घर वापस आती है, तब हिम्मत करके अपने मम्मी पापा को एवेंजर्स कॉन इवेंट के बारे में बताती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करते हैं। और यह सुनकर कमाला बहुत दुखी और नाराज़ हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन कमाला अपने रूम में अपना कैप्टन मार्वल का ड्रेस ट्राई कर रही होती है। उसी वक्त उसकी मम्मी आती है, तो वो अचानक डर कर कुछ कपड़े पहन लेती है, क्योंकि उसकी मम्मी उसे वो कॉस्ट्यूम पहनने को अलाउ नहीं करती हैं। और फिर उसकी मॉम उसे कहती हैं कि वो उसे एवेंजर्स कॉन इवेंट में जाने के लिए परमिशन दे देगी, लेकिन उसके डैड उसके साथ जाएंगे और उसे एक हल्क जैसा कपड़ा पहन कर जाना होगा, जो एक सलवार कमीज़ या सलवार सूट के रूप में बना हुआ था। लेकिन कमाला को ये एक्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वो ये इवेंट अपने फ्रेंड ब्रूनो के साथ जाना चाहती थी और अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहती थी, और उसने बहुत ही मेहनत करके इस कॉस्ट्यूम को बनाया था, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करती है। ये सुनकर उसकी मॉम और उसके डैड कमाला का एवेंजर्स कॉन इवेंट का जो ये प्लान था सारा फेल कर देते हैं कि वो अब नहीं जाएगी इस इवेंट में। फिर अगले दिन कमाला प्लान बनाती है कि वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए रात में एवेंजर्स कॉन के लिए जाएगी, लेकिन प्लान के स्टार्ट में ही लेट हो जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ वो और ब्रूनो किसी तरह एवेंजर्स कॉन इवेंट में पहुंच जाते हैं। फिर कमाला ने जिसके लिए इतने सारे कांड किए थे, वो कॉस्ट्यूम कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। स्टेज पर जाने से पहले कमाला वो ब्रेसलेट या बैंगल पहन लेती है, जिसे उसकी नानी ने भेजा था, क्योंकि उसे अपने कॉस्ट्यूम को कस्टमाइज़ करना था, इसलिए उसने वो बैंगल ले लिए थे। फिर वो स्टेज पर जाती है और इतने सारे लोगों को देखकर वो नर्वस हो जाती है, लेकिन जब वो अपने मूव्स दिखाने लगती है, तब हम देखते हैं कि उसके ब्रेसलेट या बैंगल से बहुत चमकदार एनर्जी निकलने लगती है। ये देख ब्रूनो और कमाला दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी उस एनर्जी से एंटमैन के स्टैचू का सिर कट के गिर जाता है। उसके कारण उसकी एक स्कूलमेट जोई, जो वहाँ आई होती है, उसे चोट लगने वाली होती है, लेकिन कमाला उसे अपने पावर्स के थ्रू बचा लेती है और कमाला
वहाँ से ब्रूनो के साथ घर चली जाती हैं। जैसे ही कमाला खिड़की से अपने रूम में एंटर करती है, उसकी माँ उसके सामने बैठी हुई होती है। फिर वहाँ थोड़ा फैमिली ड्रामा होता है कि मेरी बेटी ऐसा तो नहीं थी, पर ये कैसे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। फिर जब वो अपने कमरे में अकेले बैठती है तो वो सारा डांट और वो ड्रामा भूल जाती है और अपने न्यू पावर्स को एक्सप्लोर करने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।